हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस एंड स्टेनोग्राफर का जीके वाले पोर्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश भारत के डैश भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था, दक्षिण, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिणी याद कर लीजिए, बिल्कुल कौन सा है दोस्तों, इसमें दक्षिणी था। दक्षिणी। देखिए, चालुक्य राजवंश स्थापत्य कला का प्राचीनतम साक्ष्य मीन्स बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म याद रख लीजिए, कौन सा दोस्तों, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से है, जिसका विकास तीसरी ईस्वी से सातवीं, तीसरी से लेके सातवीं ईस्वी, तीसरी के लेके से सातवीं ईस्वी तक हुआ तथा इन्होंने दक्षिणी और मध्य भारत, दक्षिणी और इसमें लिख लीजिए मध्य भारत, ठीक है। इस पे दोस्तों एक बहुत बड़े हिस्से पे इन्होंने राज किया था, तो आज से याद कर लीजिए, दक्षिणी में भी किए थे और मध्य भारत में भी इन्होंने राज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय पाठ्य राज तरंगिणी किसकी कृति है? बिल्हड़ की है, बाणभट्ट की है, कि कल्हड़ की है, कि संध्याकर नंदी की है? बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कल्हड़ की है, कल्हड़ की है। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों। कैसा है ये? संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग दोस्तों 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई थी। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है? मुइज उद्दीन मोहम्मद गौरी, अहमद शाह दुर्रानी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। कुब्बत उल इस्लाम ये लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक दोस्तों फैला हुआ था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके द्वारा बनवाए गए अन्य प्रमुख स्थल जैसे सीरी का किला, मतलब दिल्ली में 1303 ईस्वी में जो बनवाया गया था, तथा हजार खंभा महल, ये भी दोस्तों दिल्ली में ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सा सही है दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद कर लीजिए बिल्कुल से। सती प्रथा का अंत किनके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया था दोस्तों। मीन्स कि उस समय राजा राम मोहन राय ने बहुत एक तरीके से कहिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। 4 दिसंबर 1829 वाली डेट को आप याद रखिएगा, जब बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस नमूने के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। इस रेगुलेशन में सती प्रथा का इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया गया है। वर्ष 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया है। अब इसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा प्रयत्न किए थे।
उनका योगदान कभी भी नहीं जाएगा दोस्तों, इतना जान लीजिए। एचिसन कमीशन 1886 को डैश में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। भारतीय न्यायिक प्रणाली भारतीय न्यायिक प्रणाली, भारतीय नागरिक सेवाएं, सशस्त्र बल, रियासतों का प्रशासन। कौन सा सही है दोस्तों इसमें? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, भारतीय नागरिक सेवाएं। भारतीय नागरिक सेवाएं। देखिए वर्ष 1886 में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सर चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के गठन का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में निहित विसंगतियों को दूर करना था। ठीक दोस्तों, जैसे आज चल रहा है, कहीं नीट का पेपर आउट हो रहा है, कहीं सीटेट का पेपर आउट हो रहा है, जो भी पेपर हो रहा है सब पेपर आउट हो रहे हैं। ठीक है, इनसे निपटने के लिए इन्होंने इस तरीके का कुछ रूल बनाया होगा उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। असम, सारा कुछ इसमें लिखा ही है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा सही है? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के केन को और क्या कहते हैं दोस्तों? कर्णावती भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए, कर्णावती। और क्या बोलते हैं? कर्णावती बोलते हैं। ठीक, कर्णावती नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन। बताइए कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों यूएसए बिल्कुल करेक्ट होगा। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव कहाँ हुआ था? यूएसए हुआ था। ठीक है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। ये कब हुआ था? 1803, वर्ष 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन वाद में न्यायमूर्ति जॉन मार्शल ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक की जांच कर सकता है। इन्हें अधिकारितीय पाए जाने पर इन्हें अविधिक, असंवैधानिक, अवैध घोषित कर सकता है। तदुपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 54 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो वित्त मंत्री करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि धन विधेयक है या नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 दोस्तों, अनुच्छेद 111 नहीं, सॉरी गलती हो गई मुझसे, 110 है। ठीक है,
110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय को किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा जाता है, तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, 5 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम महिला का नाम बताइए। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। मीरा कुमारी थी, लीला सेठ थी, अंजू जॉर्ज थी कि पूर्वी जोशी थी? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों लीला सेठ थी। लीला सेठ ये कहाँ से रिलेट करती थी दोस्तों? लखनऊ से। और ये कहाँ बनी है? भारत के हिमाचल प्रदेश में, एचपी में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी दोस्तों। यह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। वर्ष 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली लीला सेठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक विक्रम सेठ की मां थी। ध्यान रखिएगा। कोकड़ी स्पेस की शासकीय भाषा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। कोकड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोकड़ी कहाँ की है? गोवा, बिल्कुल। अब देखिए, गोवा की कोकड़ी है, तो फिर आंध्र प्रदेश की क्या है? आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की क्या है? तेलुगु। मैं लिख देता हूँ सभी को। आंध्र प्रदेश की क्या है? तेलुगु है दोस्तों। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की क्या है? पश्चिम बंगाल की बंगाली, अंग्रेजी दोनों है। बंगाली भी है और अंग्रेजी भी है। ठीक, ये हो गया। और जैसे जम्मू कश्मीर पूछा जाए तो उर्दू, डोगरी, हिंदी। मेघालय पूछा जाए अंग्रेजी। लक्षद्वीप पूछा जाए मलयालम। त्रिपुरा पूछा जाए बंगाली। दादर एवं नागर हवेली पूछा जाए मराठी, गुजराती, हिंदी। केरल मलयालम। बिहार हिंदी, उर्दू। याद रखिएगा। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं दोस्तों? जमा राशि, ऋण, डिमांड ड्राफ्ट की विनिमय बिल। दोस्तों ऋण पे करते हैं। किस पे करते हैं? ऋण पे करते हैं। अरे ऋण देंगे तभी तो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया है? अमर्त्य सेन ने किया है, राजकृष्ण ने किया है कि BKRV राव ने किया है कि कौशिक वसु ने किया है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कौन किए हैं दोस्तों? तो राजकृष्ण ने किए हैं। कौन किए हैं? राजकृष्ण ने किए हैं। देखिए, बैंकों द्वारा दी गई अगर हम बात करें, बैंक वाला तो हो गया ना। अब हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जोड़ा था। स्वाधीनता के प्रथम 3 दशक जैसे 1950 से 80 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है वो 3.5% रही थी, जिसका कारण हिंदुओं की रूढ़ियों एवं पिछड़ेपन का माना गया था। यह स्थिति वर्ष 1991 से विद्यमान रही और वर्ष 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के बाद इसमें सुधार हुआ था। हिंदू वृद्धि दर की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3 से 4% के बीच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? CV रमन थे, MN साहा थे, KS कृष्णन थे, S चंद्रशेखर थे? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका D सही है, S चंद्रशेखर थे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से करंट के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन
गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरल। बताइए कौन सा सही है? तो तमिलनाडु है दोस्तों। किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे हैं जो पूछे जाएंगे। तमिलनाडु, ठीक है। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? हेलीकॉप्टर है, वायरस है, वैक्सीन है कि पनडुब्बी है? R21 बहुत चर्चा में था दोस्तों, ये वैक्सीन है, ठीक है। ये क्या है? वैक्सीन है। नेक्स्ट, परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली। कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सिक्किम, किस राज्य? यहाँ पे लिख लीजिए राज्य होगा, ठीक है। किस राज्य में किया गया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय। तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों? हरियाणा में किया गया है। ये रहे दोस्तों आज जीके के सामान्य जानकारी के क्वेश्चन। हाँ, यदि आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। हर एक दिन दोस्तों एक नया वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।